तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर, और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे बांध जा यहाँ पर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दी मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले सुन, मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूँ मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े, पंडरीनाथ खड़े। बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहाँ शांत संध्या का समय हुआ, ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया, आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा से, सक्कूबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहाँ ठाकुर जी पीड़ा सह रहे। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। इतनी दया आई, भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूँ, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं, और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं। और कहाँ परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले, अंत में ठाकुर जी स्वयं पा रहे। पूरन पोली पवा दी, ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़े हो गए। ठाकुर जी फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोबा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, आहा ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्र मुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके हृदय से लगा करके दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई, कुछ स्मृति नहीं थी। बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती ना। ज्यों-ज्यों पग बाहर कर रही है मंदिर से, त्यों-त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे ही दिखने बंद होंगे, मेरी सांस निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाए। और वही जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए। ठाकुर जी में विलीन